भारत की नदियों में सबसे पहले जो पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे बहुत ही जल्दी। और इसमें जो सबसे पहले नदी आपकी आएगी वो है सिंधु, फिर झेलम, फिर रावी, फिर चुनाव, फिर ब्यास। सभी की धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो नदी है उसका नाम है सिंधु नदी, और इसका जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सियानो ख्याबाब हिमनद से होता है और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। इसके नदी के बारे में विशेष बात ये है कि इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम। दूसरी नदी है झेलम नदी, और ये बेरीनांग कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है, संगम बनाती है। और इसकी कुल लंबाई है 724 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये 400 किलोमीटर तक बहती है। श्रीनगर में शिकारा या बाजरे चलाए जाते हैं इसमें, ये विशेष बात है इसकी। आगे बढ़ेंगे, रावी नदी कांगड़ा जिला हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे के समीप से ये निकलती है और ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। 725 किलोमीटर की कुल लंबाई है। यह माधोपुर के पास प्रदेश में प्रवेश करती है, मैदानी प्रदेश में प्रवेश करती है। यह माधोपुर के पास मैदानी भागों में प्रवेश करती है या मैदानों में प्रवेश करती है। अगली नदी है चिनाब। चंद्रा और तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौल के वाड़ालाचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है और 1180 किलोमीटर की यात्रा भारत में करती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गार्ज बनाती है एवं आखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। अगली जो नदी है उसका नाम है ब्यास, और ये जो ब्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से 4330 मीटर की दूरी पर स्थित है या निकलती है। यहाँ से कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से, और इसकी 4330 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। इसका संगम या मुहाना कह लीजिए ये हर के कपूरथला के समीप सतलज नदी में जाकर के ये मिल जाती है, यानी संगम बनाती है। तो ये किस नदी में मिलती है? तो आप बताएंगे सतलज नदी में, और इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 470 किलोमीटर। कुल्लू घाटी के समीप बहती हुई धौलाधार पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है या पहुंचती है। अगली जो नदी है उसका नाम है सतलज। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से है 4555 मीटर, और ये ब्यास नदी में इसका जो है संगम है मिल जाती है ब्यास नदी से हर के पत्तन में। और इसकी लगभग जो लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर, और भारत में ये 1050 किलोमीटर तक यात्रा करती है। विशेष बात इसकी ये है कि शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। गंगा गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी समुद्र तल से लगभग 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वहाँ से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और भारत में इसकी लंबाई जो है वो है 2525 किलोमीटर। गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है ये गंगा। और यमुना की बात करें तो बंदरपुच्छ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, इसकी ऊंचाई है 6316 मीटर, और ये प्रयाग यानी इलाहाबाद प्रयागराज में जो है गंगा नदी में मिल जाती है। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा और केन। ये तीनों ही नदियां जो है दक्षिण से यमुना में मिलती हैं, और इसकी एक और नदी सहायक नदी है जिसका नाम है हिंडन। और आगे बढ़ेंगे चंबल नदी में, तो चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित जानापाव पहाड़ी सिगार चौरी चोटी, ऊंचाई है लगभग 843 मीटर, और यह नदी
इटावा उत्तर प्रदेश से 38 किलोमीटर दूर पर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 995 किलोमीटर। देश के सबसे बड़े गड्ढों का निर्माण इसकी जो है सहायक नदियां हैं काली, सिंध, पार्वती, क्षिप्ता, बनास, कुरल, बामनी व मेज। अगर पूछा जाए कि देश के सबसे गहरे गड्ढों का निर्माण, गार्ज का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो चंबल करती है। और इसकी सहायक नदियां भी बता दी, काली, सिंध, पार्वती, क्षिप्ता, बनास, कुरल और वामनी व मेज। आइए बात करते हैं रामगंगा नदी की। तो नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी के दक्षिणी भाग से ये निकलती है, कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 696 किलोमीटर। खौन इसकी सहायक नदी है। शारदा या काली गंगा इसको कहते हैं। कुमायूं हिमालय का मिलाम हिमनद जो है वहाँ से ये निकलती है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 602 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियाँ हैं सिरमा, सिलार, सरयू या पूर्वी रामगंगा, चौकिया। अगली जो नदी है उसका नाम है घाघरा या करनाली या कोरियाला। नेपाल के तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में म्यापसातुंग हिमानी से निकलती है। सारण तथा बलिया जिले के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर। शिवालिक को पार करते समय सीस पानी नामक 180 मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण चौकिया तथा छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अगली जो नदी है उसका नाम है गंडक। नेपाल में शालिग्राम के नाम से व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानी जाती है गंडक नदी। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है और ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में 425 किलोमीटर की लंबाई है और इसकी सहायक नदियां हैं जैसे कि काली गंडक, त्रिशूली गंगा। इसमें मिलने वाले गोल गोल पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। अगली जो नदी है उसका नाम है कोसी और ये निकलती है गोसाईनाथ चोटी के उत्तर से और कारागोला के दक्षिण पश्चिम में ये गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई है 730 किलोमीटर। इसकी मुख्य धारा अरुण नदी तिब्बत में पंगचू और इसकी सहायक नदियां हैं यारू, सूनकोसी, तामूर कोसी, इंद्रावती, लीखू, दूध कोसी, भोटा कोसी और तंबा कोसी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी मुख्य धारा यानी जहाँ से ये निकलती है उसको हम अरुण नदी के नाम से वहाँ पर जानते हैं और कल प्रैक्टिस में ये क्वेश्चन भी हमने करवाया था, सीट में आपकी होगा। अगला है बेतवा तथा बेत्रवती। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुंवारा गांव के समीप विंध्याचल पर्वत से ये निकलती है बेतवा नदी और ये हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। ऊपरी मार्ग में कई झरनों का ये निर्माण करती है। इसके बाद अगली नदी है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। नर्मदा के समीप उद्गम। अगली जो नदी है उसकी हम लोग बात करेंगे तो अगली जो नदी है उसका नाम है सोन नदी और ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। नर्मदा के समीप इसका उद्गम स्थल है। अगली जो बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की, तिब्बत में शाम्पू तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में शाम्पू और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चेम युंग डुंग हिमानी से ये निकलती है। ऊंचाई समुद्र तल से 5150 मीटर है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर और 2900 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। लेकिन भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है, यानी कि भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो हैं दिबांग, लोहित, कामेंग, सुमनसिरी, मानस, पुथीमारी, धनसिटी और पगलडिया, तीस्ता और ये तीस्ता नदी आपकी बांग्लादेश में मिलेगी। अगली जो नदी है उसका नाम है नर्मदा
विंध्य व सतपुड़ा पर्वत के मध्य से होकर बहती है। नर्मदा नदी, जो नदी है नर्मदा, ये विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। इसका नाम है नर्मदा। विंध्याचल पर्वत में स्थित अमरकंटक नामक स्थान पर समुद्र तल से 1057 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है और ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। और यह नदी के बारे में विशेष बात यह है कि जबलपुर में भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा यानी धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। डेल्टा की बजाय ये एस्चुरी बनाती है। यह बिभ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। अगली जो नदी है वो है ताप्ती। बैतूल जिला मध्य प्रदेश के मुल्ताई यानी मूल ताप्ती नगर के पास 722 मीटर ऊंचाई से ये निकलती है और सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके अलावा इसकी बात यह है कि भैया 724 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है कुल मिलाकर के, और डेल्टा की बजाय यह नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे महानदी की। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायसेन जिले में सिहावा के समीप से ये निकलती है। बंगाल की खाड़ी यानी कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो है 815 किलोमीटर। ब्रह्मणी तथा वैतरणी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगली जो नदी हम बात करेंगे क्षिप्रा नदी की। इंदौर जिले के काकरी वारणी नामक पहाड़ी से ये निकलती है और इस चंबल नदी में जाकर मिल जाती है यानी संगम बनाती है। 560 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसके किनारे उज्जैन जो शहर है तुम्हारा विख्यात महाकालेश्वर का मंदिर भी वहाँ पर है और यहाँ पर प्रति 12वें वर्ष में बड़ा कुंभ का विशाल मेला भी आयोजित होता है, लगता है। अगली जो नदी है वो है माही। धार जिला मध्य प्रदेश के अमरोहा अमछौरा में मेहंदी झील से ये निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 585 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इस पर बजाज सागर बांध बनाया गया है। कर्क रेखा को ये 2 बार नदी काट देती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी भारत की ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो आप बताएंगे माही नदी। इसके बाद है लूनी नदी। ये अजमेर जिले में स्थित नागपहाड़ी है अरावली पर्वत में। अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ से ये निकलती है यानी जो है अरावती पर्वत से निकलती है ये। और आप बात करेंगे यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। लूनी नदी के बारे में और भी बात कर लेंगे दोबारा फिर से कि अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ जो कि अरावली पर्वत में है, यह पुष्कर के समीप 2 धाराओं में बट जाती है, सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती हैं। और ये लूनी नदी जो है वो ना ही समुद्र में गिरती है और ना ही किसी दूसरी नदी में मिलती है, बल्कि कच्छ के रण में खुद में विलुप्त हो जाती है, उसी में समा जाती है। इसकी कुल लंबाई है 320 किलोमीटर। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जोबाई, सूकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली जो नदी है उसका नाम है सोम। उदयपुर जिले के बीछामेड़ा नामक स्थित स्थान से ये निकलती है और ये बेड़ेश्वर के समीप माही नदी में मिल जाती है। और बात करेंगे इसके विशेष में तो जोखम, गोमती तथा शारनी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगली जो नदी है उसका नाम है साबरमती और ये जय समुद्र झील यानी अरावली पर्वत से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगली जो नदी है वो है बनास अर्थात बनों की आशा। बनास का शाब्दिक अर्थ होता है बनों की आशा या बन की आशा, बनास नदी। बनास नदी जो है वो खन्नौर पहाड़ी से निकलती है, राजसंबद जिला राजस्थान का है ये। और चंबल नदी यानी रामेश्वरम के पास में ये नदी जो है वो चंबल नदी में मिल जाती है जिसका नाम है बनास नदी और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। यह एक मात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है और इसकी सहायक नदियों में बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी और मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं।
अगली जो बात करेंगे वो बात करेंगे बाणगंगा की। कौन सी नदी की बात करोगे? बाणगंगा नदी की बात करेंगे। तो बाणगंगा जो नदी है वो बैराट की पहाड़ी यानी जयपुर से निकलती है और यमुना में ये मिल जाती है। अगली जो नदी है उसका नाम है कृष्णा नदी। महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई है 1401 किलोमीटर और इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह और भाल प्रवाह। इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, तो इसकी सहायक नदियाँ आपको पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ से और इसके साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो है भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, भाल प्रवाह इत्यादि। अगली जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है गोदावरी और ये नासिक जिले महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है और यह नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो हैं पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बेनगंगा, प्रबदा एवं वर्धा। जो कावेरी नदी की अब हम बात करेंगे तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी पर स्थित पहाड़ी से निकलती है। कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से ये निकलती है और इस पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो है 1341 मीटर से ये निकलती है और यह नदी कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है और इसकी कुल लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। ये जो पॉइंट है इस पर आप एक बार पुनः विचार करिएगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। चलिए, तो शिव समुद्रम जलप्रपात तथा श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी सहायक नदियां हैं वाएं हेमवती और सिमसा, अर्कावती, दाएं काविनी, भवानी, नोयल, अमरावती। इसके बाद जो नदी की हम बात करेंगे वो है तुंगभद्रा नदी और ये जो तुंगभद्रा नदी है ये कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही काडूर से भद्रा नदी का उद्गम। इसके साथ ही साथ बात करेंगे तुंगभद्रा नदी जो है वो कृष्णा में जाकर मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं कुमुदवती, वर्धा, मगारी तथा हिंद। इसके बाद हम लोग बात करेंगे हुगली नदी की। तो हुगली नदी यह गंगा की एक शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के में दक्षिण गंगा से अलग हो जाती है, बंगाली खाड़ी में जाकर गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक जो नदियां हैं वो है जलांगी। यह भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय भित्ति वाली नदी है। इसका नदी मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। इसके साथ ही साथ जो बात करेंगे वो बात करेंगे पेरियार। तो पेरियार नदी, यह नदी केरल में प्रवाहित होती है। इसके बाद पेन्नार कर्नाटक की नदी है और पेन्नार जो है इसकी सहायक नदियाँ पापहनी, चित्रावती हैं। इसके बाद हम लोग मूल थ्योरी की बात अगर करें तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी गंगा का उद्गम स्रोत है। यहाँ इसे भागीरथी कहते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्रोत बद्रीनाथ के ऊपरी शतोपथ हिमानी अलकापुरी हिमनद में है। अलकनंदा धौली और विष्णु गंगा धाराओं से मिलकर बनती है जो जोशीमठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। अलकनंदा की एक अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसे कर्णप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा में
महासीर नामक एक मछली जो है मिलती है। इसका निवास नदी के निचले हिस्से में होता है, किंतु अंडा देने के लिए यह ऊपर आ जाती है। अलकनंदा एवं मंदाकिनी या काली गंगा के संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है। गंगा नदी का नाम गंगा देवप्रयाग के बाद पड़ता है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी जो हैं वो आपस में मिलती हैं। गंगा हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। यहाँ से पिछले दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। इसके बाद बात करेंगे गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से बहती है और पवना के पूर्व गोलुडो घाट के पास पद्मा में जाकर मिल जाती है और इसकी सम्मिलित धारा पद्मा के नाम से जानी जाती है। आगे बहती हुई जब यह नदी चांदपुर के उत्तर में पहुंचती है तो मेघना इससे आकर मिलती है, तब यह मेघना के नाम से आगे बढ़ती है या बहती है और इसके बाद यह कई वितरकाओं में बढ़ती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है। मेघना की सहायक नदी बराक नदी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमयोंगडुंग हिमानी से निकलती है। कौन सी हिमानी से? चेमयोंगडुंग नामक हिमानी से निकलती है। यह हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तिब्बत में से शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग, असम में से ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं दिबांग, कामेंग, लोहित, सवनसिटी, भरेली, मानस, धनसिरो, रैदाक, पगलडिया और कोपली। चंबल राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। यह 84 गढ़ चित्तौड़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इस नदी पर और भैंसरोडगढ़ यानी चित्तौड़ के पास प्रख्यात चुलिया जलप्रपात है। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम यानी सिंधु नदी एवं सहायक नदी झेलम, चिनाब के संपूर्ण जल का केवल 20% जल का उपयोग कर सकता है, जबकि 80% जल का उपयोग पाकिस्तान करेगा। रायगढ़ एवं रत्नागिरी के बीच सावित्री नदी है जो इन दोनों स्थानों की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले में से निकलती है। वंशधारा नदी उड़ीसा के कालाहांडी जिले से निकलती है जो गोदावरी एवं ऋषिकुल्या नदी के बीच से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे गोदावरी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र। गोदावरी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र भारत के 7 राज्यों में है। कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। यहाँ तक विस्तृत हैं आपके गोदावरी नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो 7 राज्यों में है और ये राज्य मैंने बताए हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बराक नदी। मणिपुर हिल के माउंट जानपो से निकलती है। यह भारत के असम, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। बराक नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जिरी, धलेश्वरी, सिंगला, लोगई और सोनाई। बांग्लादेश में इसे सुरमा तथा मेघना के नाम से जाना जाता है। बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 6 घोषित किया गया है। इस नदी पर तिहाई मुख बांध बना हुआ है या अव्यवस्थित है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से
दक्षिण की ओर जो क्रम है वो है सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम है सबसे लंबी गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद कावेरी और उसके बाद ताप्ती। 16 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत दक्षिण भारत की दो बड़ी नदियों गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया। इसके अंतर्गत परीक्षण के तौर पर आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले इब्राहिमपट्टनम नामक स्थान से पहली बार गोदावरी नदी के 600 क्यूसेक पानी को पोलावरम नहर द्वारा विजयवाड़ा जिले में कृष्णा नदी तक पहुंचाया गया। यह पोलावरम विजयवाड़ा लिंक परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा एवं गुंटूर जिलों में पानी की कमी का सामना कर रहे किसानों के लिए बड़ा ही लाभकारी माना जा रहा है। गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक का नाम है मांडवी और दूसरे का नाम है ज्वारी। गोवा की बड़ी ही इम्पोर्टेंट दो नदियां हैं, एक का नाम है मांडवी और दूसरे का नाम है ज्वारी। बहुत बहुत धन्यवाद।